तो आ जाइए हम 8 नंबर देखते हैं। As words are divided into different classes according to the work they do in sentences। जैसा कि लफ्ज़ों को बांटा गया है मुख्तलिफ दर्जों में, according to the work उनके काम के मुताबिक जो करते हैं, in sentences जुमलों में। It is clear ये वाज़ेह है that we cannot say कि हम नहीं कह सकते हैं to which part of speech की part of speech के किस to which part of speech a word belong कि एक word किस parts of speech से ताल्लुक़ रखता है unless we see हम इसे देखें unless we see it यहाँ तक कि हम इसे देखें used इस्तेमाल किया हुआ in sentences यानी हम वर्ड्स को देख करके ये हम नहीं जान सकते कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को उस वक़्त जानेंगे जब हम उससे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। फिर वहाँ पर हम ये देखेंगे कि उस लफ्ज़ ने क्या काम किया है, तो उस लफ्ज़ के काम करने की वजह से हम जान पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं दे अराइव्ड सून आफ्टर। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे लोग आ गए सून आफ्टर यानी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। लेकिन ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एडवर्ब है। ओके, दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे पीछे आए। तो यहाँ पर भी आफ्टर का इस्तेमाल हुआ जो कि सेम वर्ड है। ओके, लेकिन यहाँ पर आफ्टर किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है यह हमें नहीं मालूम। लेकिन हमने जब इसको अपने जुमले में इस्तेमाल किया तो हमें मालूम चला कि यहाँ पर आफ्टर जो है एडवर्ब नहीं बल्कि प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है ना कि एडवर्ब है। ओके, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। वे लोग आए जब हम रवाना हो गए। वे लोग आए जब हम रवाना हो चुके थे। तो यहाँ पर भी आफ्टर का इस्तेमाल किया गया जो कि सेम वर्ड है जो ऊपर दोनों सेंटेंसों में इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये भी प्रीपोजिशन है? नहीं, ये कंजंक्शन है ना कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन। तो हमें मालूम हुआ कि हम किसी भी वर्ड को उसको देख करके हम ये नहीं मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ तक कि हम उसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे फिर देखेंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा काम कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में आफ्टर ने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम किया है। फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब का काम किया है और सेकंड सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम किया है और तीसरे सेंटेंस में कंजंक्शन का काम किया है। इस तरह से हमको मालूम हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुल तादाद 8 हैं, लेकिन बाज़ ग्रामर के बुक्स में लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की 9 तादाद बताई है, क्योंकि वो लोग डिटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शिक
एक जुज़ कहते हैं। डिटरमाइनर्स ए, एन और द और दिस, दैट, दोज एक्सेट्रा को कहते हैं। तो लोग इस तरीके से 9 जुज़ या अक़साम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बताते हैं, लेकिन जो मेन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 हैं। लेकिन मतलब बाज़ लोग आ, एन और द को एडजेक्टिव में शुमार करते हैं, ना कि उसको अलग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का दर्जा देते हैं। और आखिरी बात ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लफ्ज़ को देख करके हम नहीं बता सकते कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ तक कि हम उसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, फिर उसके इस्तेमाल को देखें और फिर हम वहाँ पर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस्म को बयान कर सकते हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। जब हम उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे फिर बता पाएंगे, वैसे नहीं।